हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द फन टेक लाइफ रिया। आज की वीडियो में मैं आपको GSOC यानी गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर पुल रिक्वेस्ट तक। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज GSOC यानी गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड एक 3 मंथ्स का ऑनलाइन ओपन सोर्स प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐप डेवलपमेंट एंड मेनी मोर्स। सो हर कंट्रीब्यूशन पर आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे और टॉप कंट्रीब्यूटर्स को स्वैग्स सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। बेस्ट पार्ट इज़ बिगिनर्स भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज़ हाउ टू रजिस्टर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके इनसाइट्स बाय स्मार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ईमेल डाल के आपका जो ईमेल है उसके ऊपर OTP आएगा। सो वो सब इंफॉर्मेशन फिलअप करके नेक्स्ट जाने का। प्रोफाइल एडिट करना पड़ेगा, प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा, फुल नेम ऐड करना पड़ेगा, राइट शॉर्ट बायो, मतलब आपको बायो लिखना पड़ेगा, आप कौन से ईयर में हो, आपने अभी तक क्या क्या किया है, कौन सा स्टैक यूज़ करते हो आप, वो सब। एंड देन आपको जो वीडियो में दिख रहा है, मैं जिस टैब पे जा रही हूँ उधर आपको जाना है एंड आपको ऑप्शन मिलेगा कि लाइक एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड 2025। सो आपको उसके ऊपर क्लिक करने का है। फिर नेक्स्ट आपको एज अ कंट्रीब्यूटर लाइक रोल आपको कंट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट एडमिन मतलब वो अलग रहता है, लाइक प्रोजेक्ट वो डाल देते हैं और उनके ऊपर इश्यूज़ क्रिएट करके वो अलग पार्ट है, उसमें हमें नहीं जाना। सो आपको कंट्रीब्यूटर चूज़ करना है। फिर ईमेल डालने का, मोबाइल नंबर डालने का, जेंडर डालने का, लिंक्डइन का प्रोफाइल। You have to go on your LinkedIn profile, then copy your URL, then paste here. And the next part is GitHub. So GitHub account is more important than anything. So आपको GitHub account चाहिए because सब प्रोजेक्ट वगैरह वो सब जो चीज़ है वो GitHub पे आएंगे, तो GitHub account is most important thing. So GitHub account नहीं होगा तो प्लीज़ GitHub account बनाओ एंड कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। देन नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टेक स्टैक है वो डालना पड़ेगा। देन आपको आपका रिज्यूमे लिंक, अभी रिज्यूमे लिंक आप कैसे डाल सकते हैं, ड्राइव पे जाके ड्राइव पे अपना जो रिज्यूमे है वो PDF अपलोड करके उसका लिंक कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना। रीज़न टू ज्वाइन, क्यों ज्वाइन करना है, लाइक स्पेसिफिक आंसर दो उधर कि मेरे को लाइक कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स में या कुछ भी लाइक दैट। previous experience, so be honest, like if you have experience in particular thing then only add. If you have no experience then just add I have no previous experience. रेफरल कोड, अभी तो आपके पास रेफरल कोड नहीं है, सो कोई नहीं, उधर ब्लैंक छोड़ दो और देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद आपको ईमेल आएगा कंफर्मेशन के लिए और वेट करो लाइक 2-3 दिन तक। जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आपको एक मेल मिलता है यू आर सिलेक्टेड करके, तो उसमें डिस्कॉर्ड का लिंक रहता है, तो वो लिंक पे आपको चैनल जाके ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो क्यों करना है, तो उधर सब इंफॉर्मेशन आती है, लाइक कंट्रीब्यूटर की जो फाइल रहती है प्रोजेक्ट की वो सब उधर आता है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, अनाउंसमेंट करके, जनरल करके, देन कंट्रीब्यूटर करके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो यू हैव टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड आफ्टर गेटिंग द मेल। देन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ हाउ टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, हमको कंफर्मेशन भी मिल गया, बाद में क्या करना है, आफ्टर दैट क्या। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट चूज़ करने का, लाइक कैसे प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो क्या करने का कि आपको जो भी स्टैक में इंटरेस्ट है तो वो स्टैक पर्टिकुलर सिलेक्ट करने का, उसका जो भी प्रोजेक्ट का गिटअप लिंक रहेगा उधर जाने का। उधर जाने के बाद आपको गिटअप में कोड भी मिलता है, इशू का ऑप्शन भी मिलता है। एज यू सी इन द स्क्रीन देयर इज़ वन ऑप्शन issues, so you have to go there and
कमेंट लाइक कि यू हैव टू चेक कि क्या है, कौन सा इशू है, क्या आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आपको आता है क्या। तो क्या करना है, आपको आता होगा तो क्या सीधा कमेंट डालने का मेंटर को कि प्लीज़ असाइन दिस इशू टू मी, आई एम इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट करके, आई एम GSOC कंट्रीब्यूटर, लाइक ऐसा करके कमेंट डालने का। जब आपको मेंटर से जो और एक बात है कि मेंटर जब अवेलेबल होता है ना तो आपको असाइन कर देंगे कि हाँ आप कर सकते हैं वो सब चीज़ें। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ मेंटर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। सो अभी तो परमिशन भी मिल गई मेंटर से, इशू भी अलोकेट हो गया है, तो नेक्स्ट कैसे करना है। तो नेक्स्ट कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस है, गिटअप के सिंपल कमांड से वो आपको करना पड़ेगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इशू जो सेक्शन है उधर GSOC और लेवल्स का एक टैग रहता है, वो देख के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कौन सा लेना है, क्या करना है वो सब। एंड लेवल्स में भी उसमें मार्क्स पॉइंट्स रहते हैं, लाइक लेवल 1 में 2 पॉइंट्स, लेवल 2 में 5 पॉइंट्स, लेवल 3 में 7 पॉइंट्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पॉइंटिंग सिस्टम, बट ऐसा कुछ तो रहता है पॉइंटिंग का। तो या दैट्स ऑल अबाउट द पॉइंट्स। अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से प्रोजेक्ट के कौन से इशू पे काम करना है, ये तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें जो रिपोजिटरी है, जो प्रोजेक्ट है, उसे हमारे अपने गिटअप अकाउंट में लेना पड़ेगा। मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्क करना पड़ेगा। सो उधर एक ऑप्शन है फोर्क करके, तो उधर क्लिक करने का। उधर क्लिक करने के बाद आपको रिपोजिटरी का नाम जो है वही रखो, समझ में आएगा बाद में क्या है क्या नहीं, किस प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे थे। और डिस्क्रिप्शन में वो इशू का जो नंबर रहता है वो डाल देने का। और हाँ, अभी तो हम लोगों ने फोक कर लिया। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको एक कमांड डालनी है। वो कमांड का नाम है git क्लोन करके। तो git को क्लोन करके कमांड डालने का, और उधर आपका यूज़र नेम और रिपोजिटरी जो हम लोगों ने लिया है ना, अभी मैंने प्रोजेक्ट में रिक क्राफ्टर का यूज़ किया है। सो मेरा नाम और रिक क्राफ्टर अभी मेरे उसमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है करके, जस्ट बिकॉज मैंने पहले वो मेरे PC में लिया था इसलिए। सो मैं अभी क्या करना है, अभी आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, तो मैं CD करके प्रोजेक्ट के अंदर चली गई। सो या अभी क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट हमारे C ड्राइव में आ चुका है। यूजर्स करके मैंने जो पाथ सिलेक्ट किया था वही आएगा। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट अभी सिलेक्ट कर देंगे। नॉर्मली VS कोड ओपन करके वो प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करके ले लेंगे और वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद जो भी हम लोगों को इश्यू असाइन हुआ था वो फाइंड आउट करने का कि कौन से पेज में था, क्या था, कैसे था। तो इशू रिज़ॉल्व करने का। इशू रिज़ॉल्व करने के बाद अगेन आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी टू मतलब लाइक आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये है, मतलब गिट कमांड्स ऐड करने पड़ेगी, कि ऐड करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। सो ऐड करने की कमांड के git add डॉट करके देन कमिट करना पड़ेगा, git commit -m एंड छोटी सी लाइक लिखना पड़ेगा कि इशू रिजॉल्व सक्सेसफुली, या कौन सा इशू रिजॉल्व किया है उसका नाम डालने का। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको PR सेट करना पड़ेगा। PR सेट करना पड़ेगा मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोल्डर था तुम्हारा अपना गिटअप का, उधर जाना पड़ेगा। उधर जाने के बाद आपको जो फोल्डर था पर्टिकुलर, मेरा अभी रिक्राफ्टर है तो मैं उसके ऊपर जाऊँगी। देर कोड के बाजू में ही पुल रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है, तो उधर जाने का, और उधर न्यू पुल रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है वो डालने का। फिर उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने का। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के बाद क्या करने का, उधर आपने जो भी इशू रिजॉल्व किया है उसका टाइटल डालने का, पर्टिकुलर जो भी होगा वो। उसके बाद क्या करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन भी डाल देने का, साथ में वो स्क्रीनशॉट ऐड कर देने का कि जो भी मेंटर रहेगा वो इजीली आपको देख सकता है कि हाँ अच्छा ऐसा किया है, ये सब चीज़ें। सो ये सब करने के बाद PR आपका जो भी होगा वो सेंड कर देने का। और PR जब सेंड करोगे तब मेंटर को जब टाइम मिलेगा तो वो देखेगा, और जो भी आपको इशू असाइन हुआ था वो रिव्यू करेगा, मतलब देखेगा कि बराबर है या नहीं। ईज़िली एक्सेप्ट हो जाते हैं जब, मतलब मैंने अभी तक किए 2-4 तो हो गए एक्सेप्ट, जैसे मैंने किए थे वैसे।
तो उधर फिर आपको ईमेल में या जो भी गिटहब के नोटिफिकेशन है उधर आपको आ जाएगा कि क्लोज्ड पर्टिकुलर हैश टैग जो भी आपका इशू का नंबर था वो एज कम्प्लीटेड करके ऐसा आ जाएगा। इतना ही पीआर का प्रोसेस है। मर्जिंग, फिर बाद में मर्जिंग वगैरह वो सब दिख जाता है और फिर मर्ज किया ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर आपको पुल रिक्वेस्ट में वापस जाने का और उधर आपको मार्क्स दिखेंगे। अभी मेरे नहीं दिख रहे बिकॉज मेरा इशू जो था वो लाइक क्लोज कर दिया उन लोगों ने, तो वो अभी नहीं दिख रहा। बट तुम लोगों का आएगा उधर की 2 लेवल 1 का होगा तो 2 मार्क्स आएंगे, ऐसा करके आएगा। फिर यहाँ पीआर का हो गया, पीआर भी ले लिया हम लोगों ने। अभी बात करते हैं, अभी सब प्रोसेस मैंने बताई कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, इशू कैसे फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, मेंटर को कैसे पूछना है, सब वो चीज़ें बात कर ली। और उन लोगों ने और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उधर ऐड किया है, पोस्टमैन एपीआई कोर्स। लाइक अब पोस्टमैन एपीआई कोर्स करोगे तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सो यू हैव टू डू दैट। उन लोगों ने वीडियोस में कुछ प्रोसेस दिखाई, वो सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा लैपटॉप पे। देन आपको वो लास्ट में सबमिशन का भी मांगता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑल स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप करो और फिर आपको सर्टिफिकेट वो सब चीज़ें मिल जाएंगे एपीआई के कोर्स के। सो या दैट्स ऑल अबाउट GSOC registration to commit with Postman API course. So yeah, that's it. बस दोस्तों, ये था कंप्लीट GSOC प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो या लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।